नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज आपको सहारनपुर नहीं बल्कि शामली के एक ऐसे युवा से मिलवाने जा रहे हैं जिसने बेहद ही कम उम्र में कैराना के ब्लॉक प्रमुख के पद पर अपना कब्जा कर लिया है। और आपको बता दूं कि ये कैराना वही सीट है जो पश्चिम के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सीट है। पश्चिम के अंदर एक हॉट सीट कैराना मानी जाती है। उस पर ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है वो जीता है। हमारे साथ बात करने के लिए कैराना के ब्लॉक प्रमुख हर्षल चौधरी मौजूद हैं। हर्षल चौधरी, मुझे सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने कमेंट्स किए, फ़ोन भी बहुत आए कि इतने कम उम्र के अंदर हर्षल चौधरी ब्लॉक प्रमुख बने हैं, आपने उनका इंटरव्यू नहीं किया। मैंने कहा चलिए अब हर्षल चौधरी से सवाल जवाब हो जाएंगे, जनता का मन में भी था ये बात। इतनी कम उम्र में ब्लॉक प्रमुख बनने का ये जो फार्मूला है कैराना जैसी हॉट सीट पर, तो चौधरी साहब ये कैसे हुआ, इसकी तैयारी कैसे हुई, लोग जानना चाह रहे हैं। सचिन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, फॉर्मूला तो पार्टी ने तैयार किया था। मैं तो पार्टी का एक नॉर्मल सा कार्यकर्ता था और बहुत ही जिस तरह से मुझे पार्टी ने मेरी आशीर्वाद दिया है उस तरह से मुझे लगता है कि, और जिस तरह से हमारे संगठन ने हमारे साथ काम किया है, हमारे मंत्री ने, हमारे सांसद जी ने, हमारे तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, उन लोगों की मेहनत ही है कि आज जो मैं आपके सामने ब्लॉक प्रमुख का जो मुझे दायित्व दिया गया है उसे मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। एक सवाल ये भी है हर्षल चौधरी कि कैराना एक बहुत ही ज़्यादा हॉट सीट मानी जाती है, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल है, सहारनपुर में आप लोग रहते हैं, कैराना के ऊंचा गांव के रहने वाले हैं, ज़्यादातर समय आपका सहारनपुर में बीता है, तो लोगों के मन में ये सवाल है कि इतनी हॉट सीट पर ऐसा क्या हो गया कि हर्षल चौधरी के सामने कोई टिकट भी नहीं भर पाया, पर्चा भी भरने वाला नहीं मिला। ये क्या समीकरण बैठाया आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं था कि सहारनपुर में, देखिए मेरा जो परिवार है आज भी पूर्ण रूप से गाँव में ही रहता है। ऐसे मेरे परिवार के काफ़ी सदस्य हैं आज जो भी गांव में रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पर जो मेरा जीवन चल रहा है कि मैं अपने गांव में रुचि नहीं लेता। मेरा हर समय समय पर गांव में आना जाना रहता है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर। और ये फार्मूला भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि जब मैंने क्षेत्र में जाना शुरू किया तो मुझे क्षेत्र के लोगों ने कहा कि आप जिस तरह से आपका परिवार रहा है, जिस तरह से आपके परिवार का इतिहास रहा है, तो आप लोग आगे समाज में आके बढ़ के काम कीजिए। तो जब ही उन्हीं लोगों ने मुझे, मेरे क्षेत्र के लोगों ने, उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली। उसके बाद मैंने अपने घर में आकर सलाह की। घर के परिवार के लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, ये आप, हमारा परिवार शुरू से ही जिस पृष्ठभूमि से रहा है तो उसी को लेके मैंने आगे बढ़ के काम करना शुरू किया, और आज जो परिणाम है वो आपके सामने है। लोग कह रहे हैं कि अनिल चौहान भी वहाँ एक बहुत बड़े नेता हैं, खुद मृगांका सिंह है और भी तमाम भाजपाई हैं, बाबू हुकम सिंह की इतनी बड़ी वहाँ पर विरासत है। तो क्या आपको लगता है कि उन लोगों का भी समर्थन कहीं ना कहीं मिला है, या फिर राजनीति के अंदर मतभेद भी कहीं कैराना में उभर कर सामने आए, या सब एकजुट थे इस चुनाव में? मुझे सभी का समर्थन प्राप्त था, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जिस दिन मैंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया उस दिन पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मेरे साथ थे। मृगांका सिंह भी जी मेरे साथ, मेरे नामांकन पत्र दाखिल कराने मेरे साथ थे। अनिल चौहान जी भी मेरे साथ थे। हमारे पार्टी के सभी जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे सब उसी दिन मेरे साथ, मेरा नामांकन पत्र दाखिल करने में मेरे साथ थे। कैराना के अंदर एक पक्ष भाजपा का है तो एक पक्ष नाहिद हसन का भी है। नाहिद हसन भी बहुत मजबूत नेता है वहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं आया। भले ही नाहिद हसन के साथ अभी सरकार के साथ जो मामले चल रहे हैं, नाहिद हसन ने क्यों उम्मीदवार नहीं उतारा? लोग ये भी तो जानना चाह रहे हैं कि नाहिद हसन इतने बड़े नाम हैं, तो क्या अंदर खाने कुछ समर्थन की बात भी हुई थी क्या? नहीं, देखिए ये बात तो आप विधायक जी से ज़्यादा बेहतर वो ही बता पाएंगे। मैं तो इसमें यही कि मुझे जिस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया, मैं उन्हीं के संगठन के लोगों की देन हूँ कि जो आज मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ। ये सवाल तो विधायक जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। हर्षल चौधरी, कहीं ना कहीं अभी मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू किए थे सहारनपुर के अंदर, जिसमें ऐसे ऐसे लोग भी थे जिनकी 50 साल से ज़िले के अंदर राजनीति है। मैंने उनसे ब्लॉक प्रमुख को लेकर जब सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि इस पूरे चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं धनबल की भी बात आती है, सेवा भी करनी पड़ती है सदस्यों की। आप मानते हैं ऐसा कि आज की मौजूदा दौर की राजनीति में पैसा बहुत ज़रूरी हो गया है? नहीं, देखिए सचिन जी, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक गलत धारणा बन गई कि नहीं, धन बल। ऐसा नहीं है कि मैं, देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य से कार्यकर्ता, और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है जो अपने सामान्य से कार्यकर्ता से उठा के उसे मुख्यमंत्री बना देती है, उसे प्रधानमंत्री बना देती है। तो ऐसा नहीं है कि धन बल की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है।
दैनिक खर्चे जो आपके जीवन के हैं वो तो चलते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े धनबल की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा नहीं है। एक अंतिम सवाल ये है हर्षल चौधरी कि अब आने वाले वक्त में ब्लॉक प्रमुख का जो आपको पद मिला है इतनी कम उम्र में, आगे भविष्य की राजनीति कहाँ और कैसे शुरू होगी, क्या देख रहे हैं अपना भविष्य? देखिए, भविष्य तो मेरा पार्टी ने तय कर दिया है कि मुझे जो दायित्व दिया है अभी तो उसी को लेके है। जितनी भी हमारे केंद्र की योजनाएं हैं, हमारे प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं, वही अपने ब्लॉक में सही रूप से सुचारू रूप से चलाने का अभी तो यही है। अब भविष्य तो जो है पार्टी तय करती है। भविष्य में तो हम जो है अभी जो ब्लॉक प्रमुख का इतना बड़ा दायित्व मुझे दिया है पार्टी ने, तो मैं इसी का निर्वहन करके लोगों की सेवा करता रहूँगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हर्षल चौधरी। तो ये थे कैराना के मौजूदा ब्लॉक प्रमुख हर्षल चौधरी, जिन्होंने इतनी कम उम्र में ये बड़ा मुकाम हासिल किया है। तमाम बातें आपने इनकी सुन ही ली। भविष्य की राजनीति कैसे होगी ये देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।